अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जबरदस्ती समोसा रोल पट्टियों की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बाजार से भी कई गुना ज्यादा अच्छी हम इन्हें घर पर बना सकते हैं। तो आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे और इसमें 2 कप मैदा शामिल करेंगे। मैं यहाँ पर 2 कप मैदे के साथ बनाऊंगी। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का शामिल कर दिया है और 1 गिलास मैंने पानी लिया है। ये हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। स्पैचुला के साथ हम थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसे मिक्स करते जाएँगे। इस तरह से ये हाथों पे चिपकता नहीं है और वेस्ट भी नहीं होता। अब स्पैचुला का काम खत्म हो गया है। इसको मैं रख दूंगी। थोड़ा सा पानी डाल के हम हाथों के साथ ही इसको अच्छे से गूंद लेंगे। सारे बॉल को मैं अच्छे से साफ कर लूंगी। फिर आटे को भी हमने अच्छे से नीट करना है ताकि इसमें किसी भी किस्म की कोई भी गुठलियां ना रहें। आटा आपने इस तरह से गूंदना है कि आपने बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं रखना और बहुत ज्यादा नरम भी नहीं करना। बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम घर की रूटीन का आटा गूंदते हैं ना, उसी तरह से हमने इसको गूंदना है। आटा हमारा तैयार हो गया है। इसको मैंने दूसरे बॉल में कन्वर्ट कर दिया है और अब मैं इसको अच्छे से रैप कर दूंगी। 1 से आधे घंटे का मैं इसको स्टे दूंगी। आपने इसको अच्छे से कवर करके रखना है। इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं जानी चाहिए। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। और अब यहाँ पर जी आधा पौना घंटा हो चुका था। मैं इसके ऊपर से कवर हटा लूंगी और फिर मैं इसे चेक करूंगी। तो देखें कितना अच्छा ये सेट हो गया है। हाथ लगाने से आपको पता चल रहा होगा। सेट करना बहुत जरूरी है। आटे को अच्छा रेस्ट देने से जो रोटियां हैं वो हमारी बहुत ज्यादा प्लेन बनती हैं। अब यहाँ पर मैंने सारी चीजें सेट कर ली हैं। खुश्क आटा है वो भी मैंने ले लिया है। तो अब हम आटे के छोटे छोटे पेड़े बनाकर रख लेंगे। जिस तरह से यहाँ पर देखें मैं बना रही हूँ। साइज जो है वो इनका हमने नॉर्मल रखा हुआ है। बहुत ज्यादा बड़ा साइज नहीं रखेंगे। बिल्कुल जो स्मॉल साइज के पेड़े होते हैं ना, वो मैंने बना लिए हैं। सारे आटे के एक ही बार में हम पेड़े बनाकर तैयार करके रख लेंगे। जिस तरह से यहाँ पर मैंने भी सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इन पेड़ों की ना हमने एक एक करके रोटी बेलनी है। तो जो बाकी पेड़े हैं ना, उनको हमने शीट के साथ ना कवर कर देना है। अब एक आटे का पेड़ा लेकर मैं इसकी पतली सी रोटी बेल लूंगी। हल्के हल्के हाथ से आपने इसको बेलना है और साथ साथ खुश कांटा भी लगाई जाना है ताकि ये बेलन पे चिपके नहीं। इसी तरह से हमारी बहुत आसानी से प्यारी सी रोटी तैयार हो जाएगी। और जो बाकी पेड़े हैं ना, इनको आपने लाजमी कवर करके रखना है। मैंने वही वाली शीट यूज कर ली थी जो मैंने आटे पर लगाई थी। अगर आपके घर में शीट मौजूद नहीं है तो आप इसको रुमाल या कपड़े के साथ भी इन पेड़ों को कवर करके रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ रोटियां बेल के रखी हुई हैं। इनके ऊपर हमने डस्ट लगा लगा के एक दूसरे के ऊपर रखी जाना है। जो खुश्क आटा है ना, वो आपने इनके ऊपर लाजमी लगाना है। फिर आपने इसके ऊपर रोटी रखनी है। इस तरह से रोटी बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। ये देखें बिल्कुल इस तरह से आपको इसके ऊपर डस्ट नजर आ रहा होगा। सारी रोटियां मैंने तैयार कर ली है और ये लास्ट रोटी रह गई थी। इसके ऊपर भी मैं डस्ट डाल के रोटी को रख दूंगी। अब इन रोटियों को मैं साइड पे कर दूंगी। काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करूंगी। अब इसके ऊपर हम एक रोटी को डाल देंगे। प्लेट की जो सबसे नीचे वाली रोटी है ना, पहले हम वो ले लेंगे। और 1 कप में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। ब्रश के साथ हम इस रोटी को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम मैदा डस्ट करेंगे और फिर दूसरी रोटी ले लेंगे, वो इसके ऊपर डाल देंगे। साथ साथ हम इनको बराबर करके हाथों के साथ सेट करते जाइएगा। इसी तरह से दूसरी रोटी पर भी ऑयल के साथ अच्छे से ब्रश करेंगे और फिर मैदे को डस्ट करेंगे। फिर से रोटी रखेंगे। फिर से इसके ऊपर रोटी रख देंगे और ऑयल के साथ अच्छे से ब्रश करेंगे। बस इसी तरह से हम सारी रोटियां एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। ऑयल और खुश्क आटा लगाते जाएंगे। और ऑयल जो है ना, वो आपने बहुत अच्छे से लगाना है। रोटी का कोई भी हिस्सा जो है ना, वो खाली नहीं रहना चाहिए। इसी तरह से आपने मैदे को भी सारी रोटी पर डस्ट करना है। और फिर से यहाँ पर मैंने इसके ऊपर रोटी रख दी है और बाकी सारी रोटियों को भी मैंने इसी तरह से सेट कर लिया हुआ है। बस लास्ट में हम इसके ऊपर फिर से मैदा डस्ट करेंगे। हाथों के साथ फैलाकर फिर से इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। और अब इसको उठाकर हम इसकी साइड चेंज करेंगे और फिर हम इसको बेलन के साथ हल्के हाथों से बेलेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मैं इसको कर रही हूँ। और बिल्कुल भी सख्त हाथ से हमने इनको नहीं बेलना। बहुत ही हल्के हल्के हाथ से हम इसको बड़ा करते जाएंगे। बड़ी सी हम इसकी एक रोटी तैयार कर लेंगे। उतनी तैयार करेंगे जितनी आपके तवे की स्पेस हो। और जितनी आपके तवे की स्पेस होगी ना, हमने उसी हिसाब से इसको बनाना है। तो फिर पेड़े भी आप उसी हिसाब से ही तैयार करेंगे। अब यहाँ पर हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। तवे को मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। तवा यहाँ पर मैंने गर्म किया हुआ है। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और इन रोटियों को मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। तवा यहाँ पर मेरा ये बड़े साइज का है। इसी तरह से रोटियां भी देखें इसके ऊपर पूरी आ गई हैं। एक साइड को मैंने चेक किया है तो थोड़ा सा भी इसको और पकना चाहिए था। फिर से मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है और 5-6 सेकंड बाद फिर से मैंने इसकी साइड चेंज करके रोटी को उतारना शुरू कर दिया है। तो ये देखें यहाँ पर जो हमारी पट्टी है वो निकल आई है। थोड़ी सी वो चिपक गई थी क्योंकि हमने साइड जल्दी से चेंज कर दी थी। लेकिन ये वाली देखें कितने आराम से उतर गई है। बस इसी तरह से हम इसकी साइड को चेंज करते जाएंगे और पट्टियों को उतारते जाएंगे। चूल्हे की जो आंच है ना, वो हमने बिल्कुल धीमी रखनी है। तेज आंच पे हमने इनको बिल्कुल भी नहीं पकाना। ये देखें बस इसी तरह से हम साइड को चेंज करते जाएंगे और पट्टियों को उतारते जाएंगे। ये ऊपर वाली साइड से थोड़ी सी खराब हो गई थी लेकिन बाकी सारी बहुत अच्छी से निकल आई थी। पर वो साइड से कटिंग में निकल आएगी क्योंकि हमने उसको थोड़ा जल्दी छेड़ दिया था ना, इस वजह से वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। पर ये देखें ये सारी पट्टियां बहुत अच्छी और बारीक बनी है। देखें कितने आराम से एक दूसरे से सेपरेट हो रही हैं।
तो देखें कितना आसान है इन्हें बनाना, कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। ये बहुत अच्छे से पक गई हैं, कलर भी देखें इनका बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ और कहीं से भी ये जली नहीं है। और जब आप इनको तवे से उतारते जाएंगे ना, तो आपने एक कपड़े के ऊपर इनको फैला फैला कर रखना है और एक दूसरे के ऊपर भी मत रखिएगा, इस तरह से ये गर्म होंगे और आपस में चिपक भी सकती हैं। और देखें पट्टियाँ कितनी अच्छी और ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। हाथ में फ़ोल्ड करने से भी ना ये टूटी हैं, ना इनकी शेप ख़राब हुई है। और देखिए कितनी बारीक है, नीचे से आपको मेरा हाथ भी नज़र आ रहा होगा, बहुत पतली और बारीक बनी है। जिस तरह मर्ज़ी हम इनको फ़ोल्ड करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। अब यहाँ पर मैं इनकी कटिंग कर लूँगी, तो 2 कार्ड्स हैं, वो मैंने कट करके रखे हुए थे। एक जो है वो मैंने समोसा शेप में कट करके रखा हुआ था और एक जो है वो रोल शेप का है, स्क्वायर शेप में कट किया हुआ है। बस इन कार्ड्स को हम इनके ऊपर रखेंगे और आसानी से कट कर लेंगे। और मैंने कोई भी मेजरमेंट करके इनको कट नहीं किया, अपने अंदाजे से मैंने बस कार्ड्स को कट कर लिया था। ये बहुत आसानी से हो जाता है, कोई भी इसका मुश्किल काम नहीं है। ये देखें कितनी अच्छी ये कटिंग हो गई है, बिल्कुल समोसा शेप की पतली पतली लंबी सी पट्टियां ये तैयार हो गई हैं। आप इनकी स्ट्रेचिंग भी चेक कर सकते हैं कितनी जबरदस्त है। अब हम रोल की जो पट्टियां हैं उनको कट कर लेंगे। बस सिंपल हमने नाइफ के साथ इनको कट कर लेना है, या आप पिज्जा कटर के साथ भी कर सकते हैं। वैसे नाइफ के साथ कर लें तो ज्यादा आसान है। और जितनी भी ये साइड से पट्टियां निकल रही हैं, इनको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इनकी हम पापड़ी बना लेंगे। हमारे घर में तो बहुत ज्यादा पापड़ी इस्तेमाल होती है, चाट वगैरह बनते हैं और इनका इस्तेमाल हो जाता है, ये हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। तो देखिए यहाँ पर रोल पट्टियां भी तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं बाजार से भी कई गुना ज्यादा अच्छी ये पट्टियां तैयार हुई हैं। बहुत ही परफेक्ट बनी है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाई है। आप इनको महीना 2 महीने तक जैसे मर्जी इनको फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता है कि रमजान आने वाला है और इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए लाजमी इन पट्टियों को घर में बनाकर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही परफेक्ट आपकी पट्टियां तैयार होंगी। और यहाँ पर आप देखें समोसा की जो पट्टियां उनको मैंने समोसे की शेप देकर तैयार करके रखा है, और रोल पट्टियां हैं उनको भी हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इसकी शेप दे देंगे रोल की। बहुत अच्छे से रोल और समोसे हमारे तैयार हो गए हैं। आप इनके अंदर किसी भी तरह की फिलिंग भर के इनको बनाकर खा सकते हैं। और पट्टियों की भी स्ट्रेचिंग देखें कितनी जबरदस्त है, और इनकी शेप का भी देखें कोई इश्यू नहीं है। मैंने अपने अंदाजे से इनको कट किया था और देखें समोसा और रोल पट्टी कितने अच्छे से तैयार हुए हैं। आपके सामने मैंने इनकी शेप भी बनाकर दिखाई है। और इनको स्टोर करने का भी आपको तरीका बताऊंगी। आपके पास जीप लॉक बैग होंगे तो आप उसमें भी इनको रख सकते हैं, अगर नहीं है तो सिंपल ये जो इन्वेलप होता है शॉपर, तो आप इन सिंपल शॉपर में भी इनको करके रख सकते हैं, जिस तरह से ये देखें यहाँ पर मैं कर रही हूँ। बस आपने इनकी गिरा नहीं लगानी, सिंपल आपने शॉपर को फोल्ड कर देना है, इसके ऊपर लपेट देना है। बस जो पट्टियों की शेप है ना वो खराब नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी मुड़े नहीं। इस तरह से आप इनको पैक करके आराम से इजीली फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज के ऊपर डायरेक्ट अगर स्ट्रेट जगह है तो रख दे, नहीं तो किसी कंटेनर में डालकर रख सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त सी पैकिंग के साथ हमारी पट्टियां तैयार हैं और आप इन्हें साफ सुथरे तरीके से घर में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और रमजान आ रहे हैं तो आप इस रेसिपी को रमजान में बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी से बनाकर आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं, और अगर बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और जाते जाते जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से कर दीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि मजीद अच्छी अच्छी रेसिपीज अब तक पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।